अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली एजेंसी मोसाद ने एक बयान में कहा कि हमास ने यूरोप के कई मुल्कों में छुपी हुई सेल्स बनाकर इजरायली और यहूदी टारगेट्स पर हमले करने के लिए एक इशारे का इंतजार कर रही थी। मोसाद का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क की रहनुमाई कतर में बैठी हमास क़यादत कर रही थी और तुर्की को भी इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इजरायली एजेंसी का दावा है कि अभी भी कई मुल्कों में ऐसे दूसरे सेल्स मौजूद हैं, लेकिन मोसाद यूरोपियन एजेंसीज के साथ मिलकर हमास के इन तमाम मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के नए सैंक्शंस की वजह से भारत को मिलने वाला सस्ता रशियन तेल अब मुश्किल में पड़ सकता है। अब तक भारत रोज़ाना लाखों बैरल रशियन तेल ले रहा था, लेकिन अब दिसंबर और जनवरी में ये सप्लाई कम हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बड़ी इंडियन कंपनीज जैसे रिलायंस और HPCL मित्तल ने फिलहाल रशियन तेल लेना रोक दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशियन तेल पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन नए पेमेंट और शिपिंग के तरीके सेट होने तक भारत को दूसरे मुल्कों से थोड़ा महंगा तेल लेना पड़ सकता है, जिससे आम लोगों पर भी असर पड़ने का इम्कान है। G20 समिट के दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक दोस्ती भरा पैगाम दिया और कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता मजबूत बुनियादों पर खड़ा है और ये दोस्ती हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन ने जोर दिया कि जब मुल्क साथ चलकर काम करते हैं तो उनकी ताकत और असर दोनों बढ़ता है। PM मोदी ने भी फ्रांस को भारत का करीबी स्ट्रैटेजिक पार्टनर करार देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों का ताल्लुक डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वेलफेयर जैसी फील्ड्स में मिलकर दुनिया के लिए एक अहम क़ुव्वत बन चुका है। कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर तेजास क्रैश में शहीद होने वाले विंग कमांडर नमन सियाल की डेड बॉडी पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ पहुंचाई गई, जहां IAF ऑफिशियल्स ने आंसुओं के साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला कलेक्टर पवन कुमार और SP कार्तिकेयन ने भी फूल चढ़ाकर उनको खिराजे अकीदत पेश की। नमन सयाल, जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे, 10 साल से ज़्यादा IAF में खिदमत अंजाम दे रहे थे और उनकी फाइनल राइट्स अब उनके वतन हिमाचल में अदा की जाएगी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक शदीद बयान में BJP की सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान काम का इतना ज़्यादा बोझ डाला गया कि कई बूथ लेवल ऑफिसर्स दबाव बर्दाश्त ना कर सके और उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 6 रियासतों में कम से कम 16 BLOs की जान गई है, जिसे उन्होंने वोट चोरी का खतरनाक मोड़ करार दिया। खड़गे का कहना था कि BJP की क़ुव्वत हासिल करने की भूख ने ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले लोगों को जानलेवा दबाव में डाल दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन इस वाक़ये पर हैरत अंगेज़ तौर पर खामोश है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की आवाम से खिताब करते हुए कहा कि पटना में अब नीतीश कुमार की हुकूमत है और बिहार के लोगों ने उनको इख्तियार दिया है। असद ओवैसी ने कहा कि मजलिस उनकी पूरी हिमायत करेगी, बस शर्त यह है कि वो सीमांचल के लोगों के साथ अदल व इंसाफ करे और यहाँ किसी किस्म की इंतहाई पसंदी को पनपने ना दे। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब इंसाफ की बात होती है तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाई, दलित भाई और कबायली लोग भी इसी ज़मीन पर रहते हैं और मजलिस इन सब के लिए बराबर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। हैदराबाद साउथ जोन के नए DCP किरण खरे ने अपना चार्ज संभालते ही कहा कि ये जिम्मेदारी उनके लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि चार मीनार का इलाका सिर्फ एक जोन नहीं बल्कि पूरे शहर का दिल और पहचान है। उन्होंने कहा कि उनका पहला मकसद कानून व अमन को बेहतरीन तौर पर कायम रखना है और लोगों के साथ मिलकर हिफाजत, भरोसा और ताउन को मजबूत बनाना है। DCP ने यह भी बताया कि पुराने शहर में किसी किस्म के राउडी या मसला पैदा करने वाले अनासिर को सख्ती से कंट्रोल किया जाएगा और पुलिसिंग को हर मोड़ पर इतना मजबूत बनाया जाएगा कि हर चैलेंज का बर वक्त और सही जवाब दिया जा सके। हैदराबादी उम्रा ज़ायरीन के मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में तदफीन के बाद माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि इन तमाम मरहूमीन की दफन सानिया हुकूमत के ख़ास दरख्वास्त पर जन्नतुल बकी में की गई, जो एक बड़ी नेमत है।
انہوں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں ظہر کے بعد شیخ عبدالباری نے نماز جنازہ پڑھائی اور تمام تدفین سعودی اتھارٹیز اور انڈین ڈیلیگیشن کی مفصل کوارڈینیشن سے خاندانوں کی رضامندی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اظہر الدین نے سی ایم ریونت ریڈی اور مرکزی ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ایک سروائیور عبدالشعیب محمد ابھی بھی سعودی ہاسپٹل میں شدید حالت میں زیر علاج ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اور سیوریج بورڈ نے ایک نیا واٹر بل سکیم کے بارے میں وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جس میں لوگوں کو جھوٹے ایس ایم ایس بھیج کر کہا جا رہا ہے کہ ان کا واٹر بل ان پیڈ ہے اور واٹر سپلائی کاٹی جائے گی۔ واٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ فراڈ گروپس لوگوں کو ایک الگ نمبر پر کال کرنے کو کہتے ہیں اور پھر واٹس ایپ پر ایک اے پی کے فائل بھیجتے ہیں جو فون ہیک کر سکتی ہے۔ واٹر بورڈ نے واضح کیا کہ وہ کبھی ایسے میسیجز یا فائلز نہیں بھیجتا اور عوام سے اپیل کی کہ اس قسم کے ایس ایم ایس اور کالز اگنور کرے، کوئی کال بیک نہ کرے اور نہ کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرے اور اصلی معلومات صرف آفیشیل ہیلپ لائن نمبر 155313 سے ہی حاصل کرے۔ حیدرآباد میں شادیوں کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی سونے کی قیمت میں زوردار تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عوام کی پریشانی میں سونے کی بڑھتی قیمتیں اضافہ کر رہی ہیں۔ آج حیدرآباد میں 24 کیرٹ 10 گرام سونے کی قیمت 1,28,000 اور 22 کیرٹ 10 گرام سونے کی قیمت 1,15,350 ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھنے، ڈالر انڈیکس کی حرکتیں اور یو ایس فیڈرل ریزرو کے ممکن ریٹ کٹ نے قیمتوں کو اور پش کیا ہے۔ اس کے علاوہ گولڈ ٹریڈرز کا بھی کہنا ہے کہ شادیوں کی بڑھتی خریداری سے لوکل ڈیمانڈ اٹھ گئی ہے اور اگلے دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔